हाँ, दोस्तों इस समय जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैं नैनीताल के पास रामनगर में हूँ और बहुत शानदार प्लेस है ये, बहुत जानदार, बहुत ही अलग तरह का। यहाँ से जाने को मन नहीं हो रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा। इस समय मैं श्री बनवासी निषाद जी के साथ हूँ, उनके छत पर बैठा हूँ और सर के तरफ से एक बहुत प्यारा सा मुझे गिफ्ट मिला है। उस गिफ्ट का किस तरह से क्या उपयोग होगा, क्या शानदार सदुपयोग होगा, ये बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। दरअसल आप एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत बढ़िया गीतकार, और आपने कुछ कविताएं, कुछ गीत, तमाम ऐसे जो है संग्रह लिखे हैं। एक ऐसा संग्रह जो हमारे निषाद कम्युनिटी को, हमारे निषाद समाज को समर्पित है और उसका नाम इन्होंने रखा है निषाद दर्पण। आप लोगों को बताना है कि निषाद दर्पण जो ये एक तरह से बड़ा सा एक संग्रह है, कलेक्शन है गीतों का। समाज के जितने भी धरोहर हुए हैं अभी तक, मतलब निषाद समाज में खास करके, जिसे तमाम उपनामों से देश में विदेश में जाना जाता है, जिनका जीविकोपार्जन का स्रोत जो रहा मत्स्य आखेट, बालू खनन या तरबूजा खरबूजा की खेती करना, या राजे रजवाड़े के ज़माने से जो लोग क्रांतिकारी जो लोग रहे, जो लोग अलौकिक समाज सेवी रहे, ऐसे तमाम विभूतियों को, योद्धा रहे, लड़ाके रहे, उन सभी लोगों को एक इस निषाद दर्पण में आपने सहेजने का प्रयास किया है। और वो निषाद दर्पण अब जो है कहीं ना कहीं मैं उसे, उन शब्दों को, उस संग्रह को गीतों में पिरोकर आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और लयबद्ध तरीके से करना चाहूँगा, संगीतमय तरीके से करना चाहूँगा। आल्हा श्रृंखला में, एक तरह से आल्हा पद्धति में उसे गाया जाएगा। बहुत ही ऊर्जावान और आल्हा सम्राट आपके अजय साहनी स्टार को कहते ही हैं, तो आल्हा मैंने और भी लोगों का गाया है, आप लोग जानते हैं। तो उसी क्रम में ये आल्हा भी आएगा निषाद दर्पण का जो है, लेकिन ये सीरीज वाइज आएगा, सीरीज चलेगा, इसका एक एक पार्ट चलेगा, कहीं ना कहीं एक एक दो दो हमारे विभूतियों का पूरा कहानी और दस्तावेज आप सबके समक्ष आएगा। सर जरा दिखाएं अपना बढ़िया सा जो ये इसका कवर जो पेज आपने बनाया है थोड़ा सा। हाँ नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए दोस्तों आप लोगों को ऐसे दिखा दूं मैं। अभी आपने सिर्फ लिखा है तो निषाद दर्पण, और उसके रचयिता जो है सामने बैठे हुए हैं। और ये देखिए एक ऐसी जो है, मतलब हमारे वीरांगना, एक ऐसी बेटी का जन्म हुआ था निषाद वंश में, जिन्हें झलकारी बाई कहते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तमाम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन झलकारी बाई के संबंध में, उनके बारे में, उनके शौर्य गाथा के बारे में सर ने कैसे लिखा है और किस तरह से वर्णित किया है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा गुनगुना के, जबकि इसको फाइनल टच तो उस समय दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो खुश हो रहा हूँ इस बात से कि भाई इतना अच्छा जो है, मतलब एक कलेक्शन मेरे हिस्से में आया, और ये एक तरह से मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट हो गया, जो कि मैं सर माथे पे लगा के मैं उसे प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी तक उसे प्रस्तुत करूँगा। जय जयकार होगी। तो देखिए अब ये मेरे सामने है और बहुत अभिभूत हो रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सुनाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये कैसे है। हाँ, निषाद वंशीय झलकारी बाई, लिया जन्म कोली परिवार, 22 नवंबर 1830 को हुआ वीरांगना का अवतार, 22 नवंबर 1830 को। दोस्तों अभिभूत हो रहा हूं मैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इतना बड़ा दस्तावेज मेरे हाथ लगा या मुझे भेंट किया गया सर के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय की अनंत गहराइयों से। लेकिन आपको आगे सुनाता हूँ, इस पूरे प्रसंग को सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा। छोटा ही है, जय जयकार तो होगी। अरे पिता सदोवा मूलचंद कोली, माता उनकी जमुना बाई, घर अंगना गुलजार हुआ तब, झलकारी बेटी गई आई, घर अंगना गुलजार हुआ तब। और रूप यौवना अदम साहस, बचपन से थी वीर निडर, जब किया बाघ उन पर जो हमला, कुल्हाड़ी से काटा सर, जब किया बाघ उन पर था हमला। और झांसी की सेना का नायक पूरन कोली था बलवान, झलकारी से शादी करके
दुल्हन लाया वीर जवान झलकारी से शादी करके। झलकारी बाई की शादी होती है पूरन कोली से, जो कि झांसी में सेना नायक रहते हैं। और जब शादी करके झांसी लेकर आते हैं झलकारी बाई को, तो क्या होता है सुनिए। तो अरे भेंट किया झांसी में जाकर लक्ष्मी बाई के दरबार। झलकारी का रूप देख कर रानी अचंभित रही निहार। झलकारी का रूप देख कर आखिर क्या था उस रूप में, क्यों अचंभित हो गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? कारण जानिए आप लोग। जुड़वा बहने लग रही थीं। क्या होता है, अरे खड़ी सामने लक्ष्मीबाई के, यह कौन दूसरी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल हम शक्ल थी उनकी, रानी निरख निरख हर साय, जुड़वा बहन थी उनकी लगती। बहादुरी के किस्से सुनकर रानी गदगद हुई है जाए। दुर्गा सेना की प्रबल सेनानी, अरे दुर्गा सेना की प्रबल सेनानी, झलकारी को दिया बनाए। दुर्गा सेना की प्रबल सेनानी, लिया प्रशिक्षण अस्त्र शस्त्र का, तीर तोप बंदूक चलाए। घुड़सवारी में थी वह माहिर, झलकारी ने झलक दिखाए। घुड़सवारी में थी वह माहिर। दोस्तों, इतना बड़ा दस्तावेज मेरे लिए, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सर का लिखा हुआ, श्री बनवासी निषाद जी का रचना किया हुआ ये गीत, ये पूरे प्रसंग को मैं आल्हा प्रसंग में गाऊंगा और मजा आने वाला है। आगे सुने कि दुर्गा सेना की बनी है नायक, झांसी की रक्षा में हुई तैयार। प्रचंड वेग बिजली सी कौंधे, झलकारी बाई की तलवार। प्रचंड वेग बिजली सी कौंधे, कमजोर समझकर फिरंगियों ने झांसी पे चढ़ाई किया है जाए। दूल्हे राव जयचंद था घाती, घर में ही था सेंध लगाए। दूल्हे राव जयचंद था घाती। आप लोगों को पता है झांसी में जो कुछ भी हुआ वो एक धोखे का सबब है, लेकिन वहां पर झलकारी बाई ने जो किया, इतिहास में उस बात का जिक्र करने में लोगों ने कंजूसी कर दिया, लेकिन झलकारी बाई के उस कहानी को सर ने अपने कलम से जो कलमबद्ध किया है उसे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, पहुंचाऊंगा। क्या कहना है आगे? अरे ना होगी झांसी अंग्रेजों की, रानी ने रण में लिया है ठान। झलकारी बनेगी ढाल रानी की, रणचंडी दिल में लिया है मान। झलकारी बनेगी ढाल रानी की, और पड़ती ना कम है लक्ष्मीबाई, ना कम पड़ती रण में झलकारी है। काट रही नर मुंड रिपू के, रण में दुर्गा अवतारी है। काट रही नर मुंड रिपू के। रिपू दुश्मन होता है, शत्रु होता है, उसके सर काट रही थी झलकारी बाई अपनी तलवार से। और वह पूरा वो प्रसंग झांसी वासी और सेना देखी थी, लेकिन यहाँ पर आज यह आप सबको सुनने को मिल रहा है, कुछ और कलमकार इसे सुनाए होंगे। अरे धाए धाए तोपें चलती थीं, अरिमुंड कटे तलवारों से, पर बच न सका किला झांसी का, गद्दारों के प्रचंड प्रहारों से, पर बच न सका किला झांसी का। अरे घिरा देख घायल रानी को, झलकारी ने मन में किया विचार, सुत संग विदा किया रानी को, खुद रानी का रूप लिया है धार। सुत संग विदा किया रानी को। अरे रूप धरा लक्ष्मी बाई का, भीषण युद्ध किया है जाए। खुखार शेरनी रण में कूदी, अरे गोरों का होश दिया उड़ाए। खुखार शेरनी रण में कूदी, झलकारी की झलक देखा, रण में दुश्मन कुछ समझ न पाए। रानी कौन कौन झलकारी, झलकारी लक्ष्मीबाई दिखाए। रानी कौन कौन झलकारी, लोग समझ नहीं पाए, गोरों के होश उड़ गए।
दुविधा में पड़ गए, कौन लक्ष्मीबाई है कौन झलकारी है, एकदम जो है होश फाख्ता हो गए, उड़ गए उनके और धोखा खा गए वो लोग। तो क्या हुआ, अरे घेर लिया झांसी के किले को, अंग्रेजी सेना घात लगाए, रानी को निकाला किले के बाहर, खुद युद्ध लड़ी झलकारी बाई, रानी को निकाला किले के बाहर। आजादी के दिव्य मशाल को प्रज्वलित करने वाली चिनगारी थी, अंग्रेज समझते जिसको रानी, वह तो वीरांगना झलकारी थी, अंग्रेज समझते जिसको रानी। 1857 अप्रैल 4 को गोला लगा है उनको जाए, दिया शहादत मातृभूमि पर, अमर हो गई झलकारी बाई, अरे दिया शहादत मातृभूमि पर। दास्तान आप लोगों को सुना दिया दोस्तों झलकारी बाई की। इसके आगे और दस्तावेज आप लोगों को सुनाना है, पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा आप लोग। श्री बनवासी निषाद जी जो कि सहायक संरक्षक वन संरक्षक रहे हैं, अपनी सेवा कार्य दिए यहाँ पर, और रामनगर में अब रहते हैं, आराम से रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन समाज के हित में सदैव सतत सोचते हैं, कुछ न कुछ रचनाकारी करते रहते हैं। और ये इनका जो है अलौकिक सहयोग समाज को जो है हमेशा कहीं न कहीं याद रखना होगा और धन्यवाद ज्ञापित करते रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय जयकार होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया आप लोग घर आकर के, और आप लोग का व्यवहार, बहुत शुक्रिया, आप लोग का स्वभाव, प्यार दिया, सम्मान दिया, बहुत हम लोग आभारी हैं। सब कुछ मिल जाता लेकिन ये नहीं मिलता है, ये परिवार का जो प्यार मिला है, सर का मैम के हाथों का खाना याद आएगा। और बहुत जल्दी हम लोग आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और फिर खाएंगे जम के, मोटे होकर आएंगे और मोटे होकर। ठीक है सर, थैंक यू।